इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 16.3 एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड हेडिंग 16.4 डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 16.3 एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स के बारे में। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन वह प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन में डाइजेशन के फलस्वरूप बने एंड प्रोडक्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होते हुए ब्लड या लिम्फ में पास कर दिए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन एक्टिव पैसिव या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। मोनोसैकेराइड का कुछ अमाउंट जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन कॉमनली सिंपल डिफ्यूजन से होता है। इन पदार्थों का ब्लड में मूव करना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैरियर प्रोटीन की मदद से होता है। इस प्रोसेस को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वाटर का ट्रांसपोर्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। कई न्यूट्रिएंट जैसे एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na पॉजिटिव का ब्लड में एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इंसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ब्लड से एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते। सबसे पहले ये स्मॉल ड्रॉपलेट में टूट जाते हैं, जिन्हें मिसेल्स कहते हैं। अब यह मिसेल्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करते हैं। ये मिसेल्स प्रोटीन की कोटिंग होने के बाद छोटे छोटे प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में रिफॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें चाइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। चाइलोमाइक्रोन्स बिलाई में प्रेजेंट लिम्फ वेसल, बोले तो लैक्टियल, में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अंत में लिम्फ वेसल सो कॉल्ड लैक्टियल्स में इन एब्जॉर्ब्ड पदार्थों को ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में पदार्थों का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये एब्जॉर्ब्ड पदार्थ अंत में टिश्यू में पहुंचते हैं, जो कि टिश्यू की एक्टिविटीज़ में उपयोग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट जो रेक्टम में फीकस के रूप में सॉलिड हो जाते हैं, जिससे न्यूरल रिफ्लेक्स शुरू होता है। यह न्यूरल रिफ्लेक्स फीकस को बाहर निकालने की इच्छा पैदा करता है। फीकस को एनल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकालने की प्रोसेस को डिफिकेशन कहते हैं। डिफिकेशन एक वॉलेंट्री प्रोसेस है और डिफिकेशन मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा होती है। एब्जॉर्प्शन का संक्षिप्त वर्णन टेबल 16.1 में दिया जा रहा है, जिसमें एब्जॉर्प्शन की यूनिट एंड एब्जॉर्ब होने वाले पदार्थों का वर्णन दिया गया है। टेबल 16.1 समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ और टंग की लोअर साइड की म्यूकोसा की लाइनिंग में प्रेजेंट ब्लड कैपिलरी से कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। स्टमक से वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन का प्रमुख ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है एंड डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन म्यूकोसा के द्वारा ब्लड स्ट्रीम या लिम्फ में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, कुछ मिनरल एंड ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 16.4 डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सूजन आना सबसे कॉमन बीमारी है, जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से होती है। यह इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट कई अदर पैरासाइट की वजह से होता है, जैसे कि टेप बॉम्ब, राउंड बॉम्ब, थ्रेड बॉम्ब, हुक बॉम्ब, पिम बॉम्ब एसेट्रा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जॉइंडिस के बारे में। जॉइंडिस बीमारी में लिवर अफेक्टेड होता है और लिवर अफेक्टेड की वजह से स्किन और आई में बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन होने से पीलापन आने लगता है। वॉमिटिंग में स्टमक कंटेंट का माउथ से द्वारा बाहर निकलना वॉमिटिंग कहलाता है। इस रिफ्लेक्स एक्शन को मेडुला का वॉमिट सेंटर कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग में मिचली, नोजिया होने का एहसास होता है, फिर वॉमिटिंग आती है। डायरिया में बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल हो जाती है और फीकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी, पतलापन बढ़ जाता है। इसे ही डायरिया कहा जाता है। डायरिया फूड के एब्जॉर्प्शन को घटाता है। कॉन्स्टिपेशन में बाउल मूवमेंट के इरेगुलर होने की वजह से फीकस रेक्टम में ही रहता है। इंडाइजेशन कंडीशन में फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे हमेशा पेट भरे रहने का एहसास होता है। इंडाइजेशन के कारण है भरपूर मात्रा में एंजाइम का सीक्रेशन ना होना,
एंजाइटी बोले तो चिंता होना, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, और स्पाइसी फूड बोले तो मसालेदार भोजन खाना एसेट्रा। आसान भाषा में बायोलॉजी की इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।